हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग रिंग्स एंड फील्ड्स. सो इसी में नेक्स्ट टॉपिक इज सब रिंग्स. कंसेप्ट ऑफ सब रिंग. जैसे हमने ग्रुप्स का कंसेप्ट सब ग्रुप्स किया था, तो उसमें क्या डेफिनेशन थी? अ सबसेट ऑफ एनी ग्रुप H इज सब ग्रुप whenever it satisfy same properties as same properties of group under the same binary operation. Means आपके पास सेम बाइनरी ऑपरेशन रहेगा and it will satisfy all the properties of group. Then the set which is subset of group is called subgroup. इसी तरह सेम उसी पैटर्न पे सब रिंग. सब रिंग अब क्या होगा? एक रिंग होगी आपके पास और उसका कोई सबसेट लेंगे. अगर वो सबसेट अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है रिंग की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सब रिंग ऑफ दैट रिंग आर. सो लेट अस कम टू डेफिनेशन. आर बी रिंग अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन, एंड एस बी ए सबसेट ऑफ आर, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें such that itself is a ring. Means itself is a ring means it will satisfy all the properties of the ring under same binary operation. Same कौन से? ring वाले. Then this S is called subring of R. So this is definition. अब अगर हम examples की बात करें तो आपके पास अगर हम ले लें integers. Integer is subset of reals. ठीक है, और इंटीजर्स जो है वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. इट इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज अ रिंग. सो इट इज सबरिंग ऑफ रियल्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. रेशनल्स ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल्स. सो इट इज, ये आर जो है दिस स्टैंड फॉर रियल्स. सो इट इज सबरिंग ऑफ रियल्स. उसके बाद रियल्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड दे विल फॉर्म रिंग्स. दे विल फॉर्म रिंग विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन. सो रियल इज सबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो इंटीजर्स इज सबरिंग ऑफ रियल्स. रियल इज सबरिंग ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. सो सबरिंग होने से पहले सबसेट होना जरूरी है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लेट अस कम टू द थ्योरम बेस्ड ऑन सबरिंग. जैसे आपने सब ग्रुप्स में किया था, व्हेन हाउ विल यू प्रूव द गिवन सेट इज सब ग्रुप, इसी तरह हाउ विल यू प्रूव द गिवन सेट एस इज अ सबरिंग. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी subset S of the ring to be subring of R are: number 1, AB belongs to S implies A minus B belongs to S, and AB belongs to S implies A into B belongs to S. So अगर आपके पास S कोई भी सबसेट है रिंग R का, तो वो सबरिंग होगा रिंग R का if the two properties satisfy. और अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो S क्या बन जाएगा? उसका सबरिंग. तो कन्वर्सली भी ट्रू है. मींस आपको क्या ट्रू करना है? इफ S is सबरिंग देन 1 in 2 holds, and if 1 in 2 holds then S should be a subring. So let us prove this proof of the theorem. So let us suppose S under addition and multiplication is subring of ring R under the same binary operation, addition and multiplication. अगर इस इसका सबरिंग है तो आपके पास all the properties of ring जो है वो सेट एस सेटिस्फाई करेगा. अब हमने क्या प्रूव करना है? दैट कंडीशन 1 and 2 होल्ड्स. मीन्स हमने प्रूव करना है A B अगर S में है तो A माइनस B भी S में है. सो लेट अस टेक A comma B belongs to S. Since S is subring of R implies S is also a ring. और अगर S ring है तो it is closed with respect to addition or it is abelian group with respect to addition. This implies
S is an abelian group with respect to addition. ठीक है, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज में था. तो अगर S abelian ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अगर A और B S में है तो इनके एडिटिव इनवर्स भी S में होंगे. सिंस B belongs to S implies minus B belongs to S. एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ B, बिकॉज S इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो अब आपके पास देखो A और माइनस B दोनों S में है. सिंस A comma minus B belongs to S, this implies A plus minus B also belongs to S. Which property we have used? Closed with respect to addition. So first part is proved. So this implies A minus B belongs to S. If AB belongs to S, we have A minus B belongs to S. और next property is clear. तो अगर आपके पास S सब रिंग है तो S रिंग होगी, और अगर S रिंग है तो S is closed with respect to multiplication. Since S is closed with respect to multiplication, therefore for A B belongs to S implies A into B also belongs to S. So if S is subring, then condition 1 and 2 is true, or you can say they both holds. ठीक है, अब हम इसका करते हैं कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट, लेट 1 and 2 होल्ड्स. ठीक है, अगर आपके पास 1 और 2 होल्ड करते हैं फॉर सेट S, तो आपने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव S इज सबरिंग ऑफ R. ठीक है, सो फर्स्ट, अब सबरिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले सारी एडिशन की प्रॉपर्टीज, सारी एडिशन वाली प्रॉपर्टीज, सारी मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब एडिशन वाली 4 प्रॉपर्टीज थी. फर्स्ट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड फिफ्थ इज कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज पे अगर मैं आऊं तो मैं एडिशन की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी पे सबसे पहले वर्क करूंगी. सो लेट A बिलोंग्स टू S, और दूसरा एलिमेंट भी A ही ले लेती हूं. सो लेट A कॉमा A बिलोंग्स टू S. सो 1 ट्रू, 1 एंड सेकेंड होल्ड, दीज रिजल्ट होल्ड ट्रू फॉर S. सो फ्रॉम 1 अगर मैं यूज करूं, फ्रॉम 1 लेट लिखो यहाँ पे, लेट A बिलोंग्स टू S, देन फ्रॉम 1 अगर B की जगह भी A ले ले तो आप, सो फ्रॉम 1 लेट B की जगह भी हम अगर A यूज कर ले, सो 1 implies A minus A is equal to 0 belongs to S. सो 0 क्या है? आइडेंटिटी with respect to addition. So this implies additive identity exist. Clear? So एक प्रॉपर्टी आ गई आपके पास एडिशन की. लेट्स नाउ डू इनवर्स. अब हम इनवर्स पे आ जाते हैं. 0 आ गया इसमें, इसी को 1 को फिर से यूज कर रही हूं. फॉर 0 कॉमा A बिलोंग्स टू S, 1 implies A की जगह 0, B की जगह A, implies 0 minus A belongs to S, implies minus A belongs to S. So अगर आपके पास A S में था तो माइनस A भी S में चला गया, तो ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स. So this implies additive inverse exist for all A belongs to S. ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स आ गया और एडिटिव आइडेंटिटी आ गई. अब आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी रह गई? क्लोज्ड एंड एसोसिएटिविटी. अब क्लोजर के लिए देखो, अगर आपके पास B है, क्योंकि अब हर एलिमेंट का इनवर्स वहां पे आ गया, तो माइनस B भी होगा. सो
for a comma minus b belongs to S, 1 implies a minus of minus b belongs to S implies a plus b belongs to S. So it is closed with respect to addition. ठीक है, अब उसके बाद देखो एसोसिएटिविटी रह गई और कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब जो एलिमेंट्स हैं एस के वो कहां से आ रहे हैं? रिंग आर से, बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ रिंग आर. ठीक है, सो सिंस एस इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एंड आर इज अ रिंग, एसोसिएटिविटी and commutativity holds with respect to addition, of course, with respect to addition holds for elements of R. ठीक है, therefore associativity and commutativity holds for elements of S also, because S is subset of R. क्योंकि S अगर सबसेट है R का और R रिंग है तो एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है होल्ड करेगी सारे एलिमेंट्स के R के लिए, और क्योंकि जो S में एलिमेंट्स हैं वो R से ही आ रहे हैं तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ एस आल्सो. सो एडिशन की जो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई. अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज. सो अब आपके पास हो गया यहां तक. अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं. सबसे पहले क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम टू ए बी बिलोंग्स टू एस implies a into b belongs to S implies S is closed with respect to multiplication. अगर हमें इसे रिंग प्रूव करना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको एडिशन वाली सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करवा दी. अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्लोजर होती है, एसोसिएटिविटी होती है. अब एसोसिएटिविटी ऑल्सो फॉलोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाय सेम रीजन, because associativity with respect to multiplication holds for element of R, therefore the associative with respect to multiplication holds for elements of S also. So since associativity with respect to multiplication holds for elements of R, therefore associativity with respect to multiplication holds for elements of S also. Reason, because S is subset of ring R. Clear? So मल्टीप्लीकेशन की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा दी. एडिशन की एक प्रॉपर्टी रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. सेम रीजन, सिंस मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू distributive multiplication is distributive with respect to addition for all elements of R, therefore it holds for all elements of S also. Reason the same, S is subset of R, क्योंकि जो एलिमेंट्स S में आएंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? R वाले एलिमेंट्स. और मल्टीप्लीकेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिंग R. मल्टीप्लीकेशन is distributive with respect to addition for all elements of
therefore it holds for all elements of S also. Reason is same, S is subset of R. So जो एलिमेंट्स S में आ रहे हैं वो कहां से हैं? रिंग R में से. So this completes the theorem. तो अब जब भी हमें सब रिंग दी होगी तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, और अगर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो S is a सब रिंग. So let us now do some questions based on this theorem. Next theorem, intersection of two subring is again a ring. So how will we prove this? सबसे पहले the subring must be non-empty. ठीक है? So let S1 and S2 be two subrings. Subrings of ring R. अगर आपके पास S1 और S2 दो सब रिंग्स हैं रिंग R की, तो S1 S2 जो होंगी वो रिंग्स भी होंगी, और अगर S1 S2 रिंग्स हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, एडिशन की भी और मल्टीप्लीकेशन की भी. तो एडिशन में आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है विच इज 0. एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0. तो अगर आपके पास S1 और S2 सब रिंग्स हैं तो वो रिंग्स भी हैं, और अगर वो रिंग्स हैं देन दे विल सेटिस्फाई ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग. तो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में ये भी आता है रिंग फॉर्म एडिशन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो अगर दे फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो एडिटिव आइडेंटिटी जरूर होगी S1 और S2 में. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0. तो इसमें 0 एलिमेंट जरूर मिलेगा. सो सिंस S1 and S2 are subrings, therefore 0 belong to S1 and S2. दोनों में लिख दो यहां पे 0 is additive identity. तो 0 अगर दोनों में है तो it this implies 0 belongs to the intersection. So this implies intersection is a non-empty subset. It is not empty. It is not equal to 5. So we have to prove S1 intersection S2 is subring of ring R. So how will we prove? अभी जो हमने थ्योरम की थी उसमें अगर आपके पास आपने सबरिंग प्रूव करना था तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू होनी थी? अगर ए बी एस में है तो ए माइनस बी एस में चला जाए, और दूसरी अगर आपके पास ए बी एस में है तो ए इंटू बी एस में चला जाए. तो हम एस को क्या बोल देंगे? सबरिंग. ठीक है? अगर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो एस विल बी अ सबरिंग, और अगर एस सबरिंग है तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी. सो दिस रिजल्ट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ. So we have to now prove. Let us take two elements. अब ये non empty है तो let us take AB belongs to S1 intersection S2. And to prove this is a subring, we have to prove A minus B belongs to S1 intersection S2 and A into B belongs to S1 intersection S2. तो अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? इंटरसेक्शन एक सबरिंग बन जाएगी. अगर ए बी इंटरसेक्शन में है तो दिस इंप्लाइज, लेट दिस इज 1 इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू S1 एंड ए बी बिलोंग्स टू S2. सिंस S1 is subring, since S1 is subring, therefore we have A minus B belongs to S1 and A into B belongs to S1. Let this is number 2. Again, since S2 is a subring, we have
therefore we have A minus B belongs to S2 and A into B belongs to S2. This as number 3. तो आप देखो आपके पास A minus B S1 में भी है, A minus B S2 में भी है, A into B S1 में भी है, A into B S2 में भी है. So from 2 and 3 ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? इंटरसेक्शन में. So from 2 and 3 A minus B belongs to S1 intersection S2 and A into B belongs to S1 intersection S2. So what does this imply? This implies that S1 intersection S2 is a subring of R. So this completes the proof of the question. Students, next theorem. An arbitrary intersection of subrings is a subring. बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जो हमने अभी किया था. Intersection of two subrings is again a subring of a ring R. So how will we prove? सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉन एम्प्टी. ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या होगा? लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. लेट अस कंसीडर एस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एस आईज. ठीक है, इंटरसेक्शन जो है वो आर्बिट्ररी है. आर्बिट्ररी मीन्स वी डोंट नो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें. सो हमने क्या कर लिया? इंटरसेक्शन एस आई एंड वेयर आई बिलोंग्स टू एनी सेट डेल्टा. ठीक है, एनी सेट डेल्टा. डेल्टा का हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं. सो आई बिलोंग्स टू सेट डेल्टा. दिस इज आर्बिट्ररी. बी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ subrings. ठीक है, अब where SI is a subring for all I belongs to delta. So आपके पास हर SI क्या है? एक सबरिंग है. ठीक है, तो अगर आपके पास हर SI एक सबरिंग है तो वो रिंग भी है, और अगर वो रिंग है तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी. तो इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें होगी विच इज 0. सो सिंस SI is a subring for all I belongs to delta, therefore 0 belongs to SI for all I belongs to delta. अब 0 हर एक SI में है, तो 0 जो है, so if 0 belongs to SI for every I belongs to delta, this implies 0 belongs to the intersection of SIs for I belongs to delta. ठीक है, 0 जो है वो कहां चली जाएगी? इंटरसेक्शन में. दिस implies S which is intersection of SI is not equal to 5. It is not empty. So let us take two elements A, B belongs to S. S which is intersection of SI. या तो आप लिख लो यहाँ पे, otherwise अगर मैं S लिखती हूँ, it is understood that it is intersection of SI. I belongs to delta. अगर A B S में है, this implies A B जो है वो हर SI में for all I. ठीक है, और अगर आपके पास SI सबरिंग है फॉर एवरी I, तो आपके पास A माइनस B भी SI में होगा और A इंटू B भी SI में होगा. Since SI is a subring for all I, therefore this implies A minus B belongs to SI for all I and A into B belongs to SI for all I. तो अगर आपके पास A माइनस B हर SI में है और A into B भी हर SI में है, तो आपके पास ये किस में चला जाएगा? इन सब में, इनकी इंटरसेक्शन में. सो दिस implies A minus B belongs to intersection of SI, I belongs to delta, and A into B belongs to intersection of SI, I belongs to delta. This implies what is intersection of SI? Which is S. This implies A minus B belongs to S and A into B belongs to S. ठीक है, so
these two properties, if A, B belongs to S, then A minus B belongs to S and A into B belongs to S, implies S is a subring of ring R. So this proves the result that arbitrary intersection of subring is a subring again. So we will now do the questions based on these. Students, questions करने से पहले टॉपिक एक रह गया था, सेंटर ऑफ अ रिंग. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ रिंग? जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप किया था, एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग. सो आपके पास सेंटर में कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स रिंग के जो हर एलिमेंट रिंग के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे. सो आर बी अ रिंग, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स of R which commute with every element of ring is called center of ring. So it is denoted by ZR. So it contains all those elements which commute with all elements of ring R. So इसी के ऊपर बेस्ड थ्योरम जो है, we have to show that center of a ring is always a subring of ring. So how will we prove this? That center of ring is always a subring of a ring. So let ZR be the center of ring, say R. Clear? अगर आपके पास ZR सेंटर में है, सेंटर है रिंग का, तो ZR contain all those R which are in R and commute with every element of R. This is the definition. ठीक है? First of all, we will prove that this is a non-empty set. वो कैसे? अब जो जीरो है वो रिंग का एलिमेंट होता है. Yes, ये हमने पहले भी डिस्कस किया. Additive identity always exist in ring. So 0 belongs to R. Also 0 into x is always equal to x into 0. यही होता है. सॉरी, 0 into x, ये आपने यहाँ पे इसको भी ठीक कर लो. सॉरी, x into r is equal to r into x. So x into r is equal to r into x. ठीक है. So 0 into x is equal to x into 0 for all x belongs to R. ठीक है. 0 के लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होती है. So this implies 0 is always contained in center of ring. So what does this imply? Center of ring is non-empty. So let us take two elements. Let us take R1 comma R2 belongs to the center ZR. और हमने क्या प्रूव करना है? ZR is a subring. So हम ZR is a subring को कैसे प्रूव करेंगे? We have to show that R1 into X, हम क्या प्रूव करेंगे? To prove that this is a subring, we have to prove that R1 minus R2 belongs to ZR. और दूसरा हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? R1 into R2 belongs to ZR. अगर हम ये प्रूव कर दे, दो एलिमेंट्स की ZR में जो दो एलिमेंट्स R1 R2 हैं, अगर हम उनके लिए ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव कर दें, तो हम क्या प्रूव कर देंगे? ZR is a subring. सो हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस सी. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास R1 R2 ZR में है, तो दिस इंप्लाइज X R1 should be equal to R1 X for all X belongs to R, and X R2 should be equal to R2 X for all X belongs to R. Let this as 1 and this as 2. ठीक है. So let us now calculate X into R1 minus R2. So this is equal to X R1 minus X R2. This is equal to, अब X R1 किसके इक्वल है? X R1 is equal to R1X. So it is R1X minus R2X. From 1 and 2 लिख दो यहाँ पे.
So this is equal to R1 minus R2 into X. So आपके पास X into R1 minus R2 is now equal to R1 minus R2 into X. What does this implies? This implies R1 minus R2 belongs to ZR. Clear? अब let us now calculate X into R1 R2. ठीक है, so it is X R1 combine कर लेते हैं into R2. What is X R1? X R1 is R1X. So it is R1X into R2. What is X R2? X R2 is R2X. So it is R1 into R2X. So you are started with X into R1 R2 and you are end up with R1 R2 into X. So this implies R1 R2 commute with X, where X for all X belongs to R. So आपके पास क्या आएगा, यहां पे लिख लो let X belongs to R. So आपके पास क्या आ गया, कोई भी X लोगे आप R में से तो R1 माइनस R2 X के साथ कम्यूट करेगा और R1 R2 भी सारे X के साथ कम्यूट करेगा, हर X के साथ जो R में है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ R के साथ ये कम्यूट करेंगे. सो आपके पास क्या आ गया, R1 R2 बिलोंग्स टू ZR. सो अगर आपके पास R1 R2 ZR में से था और R1 माइनस R2 ZR में चला गया और R1 R2 ZR में चला गया, तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 ZR is a subring. So ZR is a subring of a ring. So this completes the proof of this result, that center of ring is a subring of ring. Students, question based on subrings. Show that the set of matrices 2 cross 2 matrix is a subring of ring of 2 cross 2 matrices with integral elements. स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमने ऑब्जर्व करना है वो क्या करना है कि अगर आपको रिंग दी हुई है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस और जो एंट्रीज अलाउड है वो है इंटीग्रल एलिमेंट्स, ठीक है. तो जो सबरिंग में एलिमेंट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स. क्यों? बिकॉज जो सबरिंग है सबसे पहले वो सबसेट होती है रिंग आर की. सो लेट आर बी द रिंग of 2 cross 2 matrices with integral elements, clear? And let S is equal to set of matrices of the type A, B, 0, C 2 cross 2, ठीक है. लेट S इज इक्वल टू दिस. अब ये ABCD भी क्या होंगे, ABC बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है. क्योंकि हमें सबरिंग प्रूव करना है इस सेट को, तो सबसे पहले ये सबसेट बना लेते हैं. सो दिस इज इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स. सो सबरिंग प्रूव करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे यहां से A और B, और हम ये प्रूव करेंगे A माइनस बी भी S में ही है और A इंटू बी भी S में ही है. सो लेट अस टेक अ मैट्रिक्स A. अब इसके एलिमेंट A, मैट्रिक्स A ऑफ द फॉर्म A1 B1 0 C1, ठीक है. 2 क्रॉस 2 और A1 B1 C1 ऑल आर इंटीजर्स. एंड लेट अस टेक अ मैट्रिक्स B A2, B2, 0 and C2, where A2, B2 and C2 are also integers. So let us see कि A minus B और A into B क्या आता है आपके पास. So what is A minus B? We have A1 minus A2, B1 minus B2, 0, C1 minus C2. तो अगर आपके पास, अब आपने चेक करना है क्या ये S में है. अब ये S में जाएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो है ये, ठीक है. उसके बाद देखो ये जो एलिमेंट्स है क्या ये इंटीजर्स है. यस, दे आर इंटीजर्स. व्हाई? क्योंकि अगर A1 इंटीजर है, A2 इंटीजर है, तो A1 माइनस A2 इज ऑल्सो इंटीजर. B1 माइनस B2 ऑल्सो इंटीजर एंड C1 माइनस C2 ऑल्सो इंटीजर.
So since a1 minus a2, b1 minus b2, c1 minus c2 all belongs to integers, therefore a minus b जो मैट्रिक्स है belongs to set S. Let us now calculate a into b. Multiply a1 b1 0 c1 into a2 b2 0 and c2. So what will you get? So a1 into a2 plus b1 into a1 into e2 plus b1 into 0 is 0. So it is a1 a1 b2. So next entry is a1 b2 plus b1 c2. Next entry is this into this 0, this into this 0. Next entry is 0 c1 c2. So फिर से देखो, एक एंट्री 0 है, यहां पे भी 0 है, और तीनों एंट्रीज जो है वो इंटीजर्स है. यस, दे आर इंटीजर. a1 a2 इंटीजर है, तो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो इंटीजर. a1 b2 इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर, उसके बाद ऐड करोगे तब भी एक इंटीजर ही मिलेगा. c1 इंटीजर, c2 इंटीजर, तो c1 इंटू c2 इज ऑल्सो इंटीजर. और बिल्कुल इसी टाइप की है जिसमें आपके पास तीन एंट्रीज नॉन जीरो, और ये जो थर्ड एंट्री है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ इज नॉन जीरो एंड थर्ड इज जीरो. इसी तरह a माइनस बी में भी ये जीरो एंट्री थी, ये नॉन जीरो थी, और इसी तरह a इंटू बी में भी ये तीनों नॉन जीरो और ये जीरो एंट्री. सो दिस बिलोंग्स टू सेट S. सो इफ AB belongs to S and A minus B belongs to S, A into B belongs to S, this implies S is a subring of R, which is 2 cross 2 matrices with integral elements. So this completes the question. So we will take next question now. Student, next very interesting examples show that the unity of ring and its subring is not same. So with an example you have to show that unity of a ring is not subring and its subring is not same. ठीक है. So unity, सबसे पहले तो what is unity? Unity is an element such that अगर हम उस element को किसी element से multiply करें we will get the same element. ठीक है. So let us construct the example. So let us take a ring R containing matrices of 2 cross 2 matrices where A, B, C, D are, let us take all reals, and let us take subset of this such that it is also a 2 cross 2 matrix, and we have taken this as A 0 0 0, 2 cross 2, where A is also a real number. So देखो अगर आप इसको, तो S जो है वो R का ही सबसेट है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ सबरिंग ऑफ R. अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो A और B और उनको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, और अगर आप मल्टीप्लाई करो यू विल अगेन गेट अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है. सो लेट अस नाउ टेक आइडेंटिटी ऑफ R. तो इसकी आइडेंटिटी कौन सी ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें एंड वी विल गेट दी सेम मैट्रिक्स अगेन. सो लेट I is equal to 1 0 0 1 be the identity of ring R such that I into A is equal to A into I for all A belongs to R. So this is unity for ring R. अब देखो इसकी यूनिटी. ठीक है. S की यूनिटी के लिए let us take small I. So this is 1 0 0 0. अगर मैं 1 0 0 0 से इसको मल्टीप्लाई करूं, I will get the same matrix again. Be the identity or you can say unity of S such that I into some matrix. Now इसको भी हम unity element ले लेते हैं. Let us take this is I1, let this is I2. So यहाँ पे I1 ले लो. So
So therefore we have I1 into A is equal to A into I2 into A is equal to A into I2 for all A belongs to मैट्रिक्स S. So आपके पास देखो I1 यूनिटी है R की और I2 यूनिटी है S की, और दोनों क्या है, डिफरेंट है. तो हमें यही बताना था कि आपके पास रिंग और सब रिंग की जो यूनिटी है they are not same, they are different. So let us now take the second example. Next, show by example that a subring of ring with unity may fail to be ring with unity. Means अगर आपके पास एक रिंग है, हो सकता है उसमें यूनिटी हो और सब रिंग में यूनिटी ना मिले. So let us construct an example. So अब आपके पास रिंग और सब रिंग में क्या रिलेशन होना चाहिए, जो सब रिंग है वो उसका सबसेट भी होना चाहिए. सो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसमें सब रिंग उसका सबसेट हो, जैसे हमने मैट्रिसेस के लिए देखा था. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल. लेट अस टेक सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स में यू हैव -3, -2, दे आर ऑल नेगेटिव, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. दिस Z is a ring with respect to addition as well as multiplication. So Z is a ring with this respect to addition and multiplication. And unity क्या है Z में, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे और एलिमेंट से एंड किसी भी एलिमेंट से यू विल गेट दी सेम. सो यूनिटी इज 1. 1 को अगर 0 से करोगे यू विल गेट 0, 1 को 2 से करोगे यू विल गेट 2, 1 को -1 से करोगे यू विल गेट -1. Here 1 is the unity of Z. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कोई सब रिंग. सब रिंग मीन्स कोई सबसेट. लेट अस टेक set of even integers. I will denote this with E. Clear? Even integers -4, -2, 0, 2, 4 and so on. अब देखो आप इसमें this is also a ring. ये भी तो रिंग है, इसमें additive identity है. This is close with respect to addition. This is having inverse 2 का inverse -2, 4 का inverse -4, and this is commutative with respect to addition. This is closure with respect to multiplication. This is associative with respect to multiplication, and multiplication is distributive with respect to addition. So all the properties satisfied by this set E. So it is a subring. और वैसे भी अगर आपने सबरिंग की हमने जो प्रॉपर्टीज लगाई थी, अगर दो एलिमेंट्स E के हैं तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी E का ही एलिमेंट आ रहा है. अगर हम 2, 4 ले ले तो 2 - 4 करें तब भी E का ही एलिमेंट आएगा आपके पास. अगर आप -4, -2 ले लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो तब भी, और अगर आप मल्टीप्लाई करो तब भी E का ही एलिमेंट आता है और कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, सो आपके पास दिस इज अ सबरिंग ऑफ इंटीजर्स. सो अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी एलिमेंट से तो सेम एलिमेंट आ जाए. ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है. ठीक है, सो यूनिटी एलिमेंट इज नॉट देयर सिंस देयर does not exist any element E belongs to capital E such that A into E is equal to E into A for all A belongs to E. There does not exist. Therefore, this implies unity does not exist in even integers. So this is an example where unity exists in ring but does not exist in its subring. So यहाँ पे आप लिखोगे भी E is subring of Z. यहाँ पे भी ऐसे ही E को E +-. So students, this completes the topic of subring. So thank you for watching the video.